वेलकम टू डे 5। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल फ्रेमवर्क्स कमीशन एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की। ये कमीशन नवंबर 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग हायर एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत थी जो डेमोक्रेसी, नेशनल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को सपोर्ट कर सके। इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन को रिव्यू करना, हायर एजुकेशन में रिफॉर्म सजेस्ट करना और एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना। अगर स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस कमीशन ने डायरेक्टली डिसेबिलिटी एजुकेशन के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स। यही कंसेप्ट बाद में इंक्लूसिव एजुकेशन की फाउंडेशन बना। DSSB एग्जाम के लिए याद रखिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पर, जिसे मिड ईयर कमीशन भी कहा जाता है। ये सितंबर 1952 में स्टैब्लिश हुआ था और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडलियर। उस समय सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड और रोट लर्निंग पर बेस्ड थी। एजुकेशन कमीशन ने कहा कि हर बच्चा अलग होता है और हर लर्नर की लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होती है, इसलिए कमीशन ने रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर जोर दिया। साथ ही डाइवर्सिफाइड करिकुलम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की रिकमेंडेशन दी। स्पेशल एजुकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था क्योंकि पहली बार लर्नर डाइवर्सिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। DSSB एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिड ईयर कमीशन ने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर को एम्फेसाइज किया था। अब हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट कमीशंस में से एक, कोठारी कमीशन की। ये जुलाई 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसके चेयरमैन डॉक्टर DS कोठारी थे। इस कमीशन का फेमस कोट था, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। इस कमीशन ने पूरे एजुकेशन सिस्टम का रिव्यू किया और बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी, जैसे इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, कॉमन स्कूल सिस्टम और टीचर प्रिपरेशन। लेकिन स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशनल इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसमें बात की। कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटी वाले बच्चों को रेगुलर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए व्हेनेवर पॉसिबल। इसने ये भी रिकमेंड किया कि स्पेशल स्कूल्स अलग सिस्टम न बनाकर रेगुलर स्कूल्स के रिसोर्स सेंटर की तरह काम करें। इसी वजह से कोठारी कमीशन को मदर ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसीज भी कहा जाता है। DSSB एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया। अमेंडमेंट से पहले एजुकेशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एजुकेशन से रिलेटेड लॉज बना सकते थे। इस चेंज का इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। अब नेशन वाइड डिसेबिलिटी पॉलिसीज बनाना पॉसिबल हुआ। स्पेशल एजुकेशन के लिए नेशनल स्कीम्स और प्रोग्राम्स लॉन्च करना आसान हुआ और सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हुआ। DSSB एग्जाम के लिए एक लाइन याद रखिए, एजुकेशन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब तक हमने ये देखा कि कमीशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ने इंक्लूसिव एजुकेशन की फाउंडेशन कैसे तैयार की। अब इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसने पहली बार डिसेबिलिटी इंक्लूजन को नेशनल लेवल पर स्ट्रांगली सपोर्ट किया, ये एक टर्निंग पॉइंट कैसे था। इसका मेन थीम था एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। पॉलिसी ने कहा कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को जनरल स्कूल्स में इंटीग्रेट किया जाए। टीचर ट्रेनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन पर भी स्पेशल फोकस दिया गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्पेशल स्कूल्स को रिसोर्स सेंटर्स की तरह यूज करने की रिकमेंडेशन दी गई। DSSB फैक्ट, NPE 1986 पहली नेशनल पॉलिसी थी जिसने चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के इंटीग्रेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। NPE 1986 के बाद स्पेशल एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिले। इंक्लूसिव एजुकेशन नेशनल गोल बन गया। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया गया, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सपेंड हुए और रिसोर्स सपोर्ट सर्विसेज डेवलप हुई। साथ ही डिसेबिलिटीज की अर्ली डिटेक्शन पर भी फोकस बढ़ा। यही पॉलिसी फ्यूचर के इंक्लूसिव एजुकेशनल लॉज और प्रोग्राम्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी। अब बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी POA 1992 की। NPE 1986 ने डायरेक्शन दी थी और POA 1992 ने उस डायरेक्शन को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम किया।
इसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स रूम्स, असिस्टिव डिवाइसेस और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस किया गया। सिंपल वर्ड्स में कहे तो पॉलिसी को प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट करने का काम पीओए 1992 ने किया। DSSB फैक्ट, पीओए 1992 ने एनपीई 1986 को ऑपरेशनलाइज किया। इसके बाद 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट सबमिट किया। इस ड्राफ्ट ने इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल पर जोर दिया। टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स, आईसीटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल क्वालिटी के इक्वल एक्सेस जैसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए गए। ये ड्राफ्ट फ्यूचर एनईपी 2020 रिफॉर्म्स की फाउंडेशन बना। DSSB फैक्ट, एनपीई 1986 के बाद ये पहला मेजर पॉलिसी ड्राफ्ट था। 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 सबमिट किया। इसका विजन था इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। पॉलिसी के 5 कोर प्रिंसिपल्स थे: एक्सेस, इक्विटी, इंक्लूजन, क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी। इसमें स्पेशल फोकस ग्रुप्स यानी SEDGs को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, गर्ल्स, ट्राइबल कम्युनिटी और सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को शामिल किया गया। DSSB फैक्ट, इसी ड्राफ्ट के बेसिस पर NEP 2020 बनी थी। NEP ड्राफ्ट 2019 ने चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए: बैरियर फ्री स्कूल्स, रैम्स एंड रेल्स और एक्सेसिबल टॉयलेट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रीन रीडर्स, ऑडियो बुक्स, ब्रेल टेक्नोलॉजी और ICT बेस्ड लर्निंग, स्पेशल एजुकेटर और रिसोर्स टीचर्स की अवेलेबिलिटी पर फोकस किया गया। करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाने और इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशन दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस सिर्फ एक्सेस पर नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन, अचीवमेंट और लर्निंग आउटकम्स पर शिफ्ट किया गया। चलिए अब पूरी जर्नी को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। 1948 इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, 1952 इंडिविजुअल डिफरेंसेस, 1964 एजुकेशनल इंटीग्रेशन, 1976 एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट हुई, 1986 एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, 1992 पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, 2016 इंक्लूसिव एजुकेशन रिफॉर्म्स, 2019 इक्विटी एंड इंक्लूजन फॉर ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट क्या रहा? वेलफेयर अप्रोच से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से इंक्लूजन और फाइनली राइट बेस्ड एजुकेशन तक सफर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द MCQ पार्ट टू चेक योर लर्निंग। अब आपको अपनी स्क्रीन पर 8 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। आपको इनका आंसर ऑनेस्टली करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर की भी प्रोवाइड करूंगी। देन हम देखेंगे कि आपका कितना स्कोर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देगा। और हम कल डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं IEDC 1974, PIED 1987, DPEP 1994, SSA 2000 एंड समग्र शिक्षा अभियान 2018। PWD एक्ट एंड RPWD एक्ट हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज check it out, and if you still have any doubt left, then please comment. I will try to answer it as soon as possible.